पिछले 15 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है और जासूसी के चलते भारत में धरे गए अमेरिका के F-35 को लेकर के अमेरिका और उसके F-35 दोनों की इस वक्त किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है। और यह मामला अभी तक थमा भी नहीं था कि इस वक्त दूसरी खबर जो निकल कर आ चुकी है उसने अमेरिका के F-35 को लेकर के एक बार फिर से बहुत बड़ा सवालिया निशान और साथ ही अमेरिका की नीतियों को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर के एक बार फिर से कंसर्न और भी ज्यादा तेज हो चुका, क्योंकि अब इस वक्त खबर ही कुछ ऐसी सामने आ रही है। बता दें कि पिछले 15 दिनों से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद अमेरिका का F-35 भारत की गिरफ्त में है। भारत इस पर गहन जांच कर रहा है और इन सभी जांचों के आरोप में भारत को कई सारे सबूत भी मिलने के बाद वर्ल्ड मीडिया अमेरिका को F-35 को दोनों को घेरे में ले रही है और इन पर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन अब तक यह उड़ान नहीं भर सका। वहीं दूसरी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करने के साथ ही पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, इस वक्त खबर निकल करके आ रही है कि एक बार फिर से अमेरिका का F-35 भारत की सीमा के अंदर देखा गया है और न सिर्फ देखा गया है बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि IACCS रडार में एक बार फिर से इसे दबोचा गया है और इसे दबोचने के साथ इस बार एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया था। और इसके बाद जो हुआ है उसे सुनने के बाद अमेरिका के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका F-35 जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, भारत के रडार सिस्टम ने उसे चंद सेकंड के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया है। और यह चीज जो हुई है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होने जा रहा है कि अमेरिका जिस F-35 को अपनी सबसे बड़ी ताकत और पूरी दुनिया को बेचने के लिए अपना सबसे स्टील्थ फाइटर जेट बता रहा था, वही F-35 एक बार फिर से भारतीय सीमा में कैसे धरा जा सकता है। और भारत के रडार सिस्टम ने जैसे ही इसे लॉक किया उसके बाद से तो एक बार फिर से भूचाल सा आ चुका है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है F-35 के दोबारा धरे जाने को लेकर के, और इसको लेकर के भारत ने क्या क्या जानकारी दी है, किस तरह से भारत ने इसका चंद सेकंड के अंदर अंदर काम तमाम कर दिया है, ये जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसको लेकर के अब आगे क्या होने जा रहा है। दरअसल इसको लेकर के बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल वर्तमान स्थितियों को भारत मद्देनजर रखते हुए अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है। हाल फिलहाल में अमेरिका का F-35 15 दिन पहले ही भारत में जिस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग किया, उसके पहले भी भारत के एयरफोर्स के IACCS प्रणाली की तरफ से इसे ट्रैक किया गया। न सिर्फ इसे ट्रैक किया गया बल्कि इसे भारत में उतरने की इसकी व्यवस्था भी की गई। लेकिन अब भारत और भी ज्यादा चौकन्ना था और इस वक्त जो घटना सामने आई है वो इसी वजह से सामने आ रही है। दरअसल यह पूरी घटना जो सामने आ रही है वो आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है। और आंध्र प्रदेश में जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तटवर्ती क्षेत्र है, जहां तटवर्ती क्षेत्र शुरू होने से पहले हमारा एयर जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और इस पूरे सिस्टम में हमारा एयर स्पेस आ जाता है। यहाँ पर एयर स्पेस तक हमारी पहुंच होती है और इंडिया के कोई भी रडार सिस्टम हमारे एयर स्पेस की आखिरी सीमा तक अपने एयर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए उस एरिया को स्कैन करते हैं। और इसका जो रेडियस होता है वो लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर तक का रेडियस होता है पूरा एक रडार सिस्टम का। और इसी रडार सिस्टम के एक्टिवेशन के बीच जो अब खबर दोबारा आई है वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। दरअसल 15 दिनों के अंदर अंदर यह हुई दूसरी घटना F-35 को लेकर के ना सिर्फ भारत को आश्चर्य में डाल रही है बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका किस बड़ी साजिश पर काम कर रहा है, क्योंकि जो कल हुआ है उसे सुनने के बाद आप दंग रह जाने वाले हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यह लगभग देर शाम की खबर सामने आ रही है और इस देर शाम की खबर के बीच अमेरिका ने F-35 का जो अमेरिका का F-35 है, जिसे अमेरिका पूरी तरीके से स्टील्थ फाइटर जेट बताता है, ये स्टील्थ फाइटर जेट आंध्र प्रदेश के एयर स्पेस जो कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है उसमें घुसने की कोशिश करता है। और जैसे ही यह एयर स्पेस के करीब आता है, भारत के
IACCS प्रणाली द्वारा इसे ट्रैक किया जाता है और इसे ट्रैक करने के बाद ही यहाँ पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट भी कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर रडार प्रणाली में आने के साथ ही इसे तुरंत क्लासीफाई कर लिया जाता है कि यह किस श्रेणी का फाइटर जेट है। पहले देखिए, रडार प्रणाली 3 स्टेप पर काम करती है। यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या कोई चीज़ भारत की तरफ आ रही है, फिर ये देखना होता है कि वो है क्या वो कोई पब्लिक प्लेन है या फिर कोई फाइटर जेट है, और यह क्लासीफाई करने के बाद तुरंत ये क्लासीफाई किया जाता है कि वो किस जनरेशन का फाइटर जेट है और किस क्लास का फाइटर जेट है। जैसे इसे आइडेंटिफाई किया गया, फिर से पता चला कि यह अमेरिका का ही F-35 है जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने जा रहा है। इसके बाद तुरंत भारत ने अपने रडार सिस्टम और जैमर प्रणाली को एक्टिवेट किया। यह इंडिया के एयरस्पेस में घुसने ही वाला था कि इससे पहले ही भारत ने इसके अपने रडार से इसमें इंपल्स छोड़े और यह समझाने की कोशिश की कि आप इंडिया के एयरस्पेस में घुसने जा रहे हैं। दरअसल यह पूरा का पूरा भारत इससे पहले एक्शन ले सकता था, लेकिन आप ये बात समझिए कि यह एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है। जब तक कोई हमारे एयर स्पेस में घुसने वाला होता है, उससे पहले हम उसे आगाह वार्न करते हैं कि आप हमारे एयर स्पेस में घुसने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो किसी बिना सही सटीक कारण के एयर स्पेस में घुसता है, तब उसे भारत को मार गिराने की क्षमता होती है और भारत ऐसा कर भी सकता है। लेकिन जब कोई देश का फाइटर जेट या फिर प्लेन आइडेंटिफाई कर देता है अपने आप को कि मैं इस देश का हूं और यहाँ पर मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करने की ज़रूरत है या फिर मुझे किसी इमरजेंसी की वजह से आपके एयर स्पेस में घुसना पड़ा है, तब हम उसे ऐसा नहीं करते हैं और अमूमन उसे रास्ता दिया जाता है किसी बेहतर जगह पर लैंड करने के लिए। ये होता है प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उलट। यहाँ पर हुआ क्या, भारत ने जैसे ही इसे रडार से ट्रैक किया और रडार से ट्रैक करने के बाद देखा कि इंडिया के एयर स्पेस में घुसने वाला है, तुरंत उसे मैसेज भेजा गया कि आप इंडिया के एयर स्पेस में घुसने जा रहे हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करें। इसके बाद उसने तुरंत वहीं से यू टर्न लिया, लेकिन तब तक उससे भी देर हो चुकी थी और भारत ने अपना एक्शन शुरू कर दिया था। दरअसल भारत ने अपनी जैमर प्रणाली एक्टिवेट करते हुए जैमर सिस्टम्स को एक्टिवेट किया और तुरंत उसके कई सारे विंग्स में लगे हुए जो रडार सिस्टम थे और जो जैमर प्रणाली थी, उन्हीं को उल्टा ही भारत ने पूरी तरीके से जाम कर दिया। और जैसे ही भारत इसको लेकर के कोई बड़ा एक्शन लेता अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, उससे पहले ही यह भारतीय सीमा से वापस यू टर्न लेते हुए मुड़ गया है। दरअसल ये बात अब ये स्पष्ट करती है कि अमेरिका के F-35 को जानबूझ करके इंडिया के एयर स्पेस में लाने की यहाँ पर कोशिश चल रही थी, क्योंकि अगर उसे यह बात नहीं पता होती है तो वो इस बात को आइडेंटिफाई करता। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, इससे और एक बड़ी खबर पूरी दुनिया में छा गई। वो खबर ये थी कि इसको लेकर के ब्रिटेन ने तुरंत अपनी तरफ से आश्वासन दिया और ब्रिटेन ने तुरंत बताया कि उसका इस वक्त जो पोत है वो इंडियन ओशियन में ज़रूर है, लेकिन ये F-35 उसका नहीं था। यानी कि इस F-35 को ब्रिटेन द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा था। ब्रिटेन ने साफ करते हुए बताया कि इस वक्त इंडिया ओशियन में और बंगाल की खाड़ी के रीजन में हमारा कोई भी F-35 उड़ान नहीं भर रहा है। ये जो भी है ये हमारा F-35 नहीं है। हालांकि इसके बाद इसे पता चला कि ये अमेरिका का ही F-35 है और इसे अमेरिकी पायलट द्वारा ही उड़ाया जा रहा था, जो कि वापस मुड़ गया। और लेकिन इन सब बातों से एक और बड़ी चीज स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल अमेरिका ने आज से 15 दिन पहले जो F-35 लैंड हुआ था इंडिया में, उसको लेकर के अमेरिका ने कहा था कि इसके ऊपर हमने लैंडबर्ग लेंस लगा रखे थे, ल्यूमबर्ग, और इस वजह से इंडिया इसे ट्रेस कर पाया है। लेकिन अब भारत ने साफ साफ बता दिया है कि जो इस बार अमेरिका का F-35 हमने रडार सिस्टम से पकड़ा है, उसमें कोई भी ऐसा लेंस नहीं लगा था और ये सब कुछ हमारे 5.5 जनरेशन के भारत के सबसे एडवांस रडार सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया है, जो कि भारत का सबसे अच्छा और अब तक का सबसे अत्याधुनिक रडार प्रणाली है। दरअसल आपको बता दें कि हम अपने कोस्टल्स एरिया में सबसे ज़्यादा रेंज वाले रडार प्रणाली को लगाते हैं, ताकि हम पानी के अंदर भी काफ़ी दूर तक समुद्र से वहाँ तक चीज़ों को ट्रैक कर सकें और ना सिर्फ ट्रैक कर सकें बल्कि उन्हें रिटेलिएट करने की क्षमता भी हमारी बनी रहे। लेकिन आपको बता दें कि भारत के पास इससे भी अधिक एडवांस रडार प्रणाली मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों और भारत ने उसे कहाँ एक लगा रखा है। तो आपको बता दें कि भारत अपने जम्मू कश्मीर से सटे हुए रीजन और भारत अपने ऊपर के रीजन्स पर इन्हें ज़्यादा एक्टिवेट करता है, जहां पर भारत की बॉर्डर से ज़्यादा देशों से साझा होती है। और यह बॉर्डर यहाँ सक्रिय होने के चले भारत अपने रडार प्रणाली को यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगाता है, ताकि यहाँ से बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया जा सके और इन्हें देखा जा सके कि इन फ्यूचर इन पर सबसे ज़्यादा नज़र भी रखी जाती है। अब सवाल ये पड़ा होता है कि अमेरिका इन सब चीज़ों से लेकर के आखिर करना क्या चाहता है।
आखिर अमेरिका की क्या मंशा है? क्या जानबूझ करके अमेरिका भारत के क्षेत्र के इर्द गिर्द अपने फाइटर जेट क्यों उड़ा रहा है? और ये फाइटर जेट्स का आना क्या संकेत दे रहा है कि अमेरिका कोई बड़ी चाल चल रहा है या फिर अमेरिका का मंशा कुछ और है? खैर, मंशा जो भी हो, लेकिन अमेरिका के F-35 पूरी तरीके से कबाड़ा है। इस बात को लेकर के अब भारत पूरी तरीके से जो आशंका भी थी वो भी दूर होती नजर आ रही है। दो दुनिया के देश अब तक ये मान रहे थे कि अमेरिका के F-35 में ल्यूनबर्ग लेंस की वजह से भारत उसे पकड़ पाया, अन्यथा भारत उसे कभी नहीं पकड़ पाता। उन देशों का भी यह सपना चकनाचूर हो चुका है और अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का F-35 और अमेरिका दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। खैर, अमेरिका को लेकर के वर्ल्ड मीडिया इस वक्त लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन अमेरिका ने अब तक इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। अब तक सारा मामला शांत है। अमेरिका अब तक इस मामले को लेकर के एक चीं-पू भी नहीं किया है। देखना यह है कि अमेरिका इसको लेकर के अब क्या बयानबाजी करता है, इसको लेकर के क्या नई कहानी या फिर नए बहाने बनाता है। क्या अमेरिका भारत के रडार सिस्टम को देख रहा है? क्या भारत अपनी पूरी कोस्टल्स की सिक्योरिटी कर पा रहा है? क्या अमेरिका ये जांचने की कोशिश में है या फिर अमेरिका की मंशा कुछ और है? इस बात में आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन सब मामलों को लेकर के अब भारत को क्या एक्शन इन फ्यूचर लेना चाहिए, इन फ्यूचर भारत को क्या करना चाहिए। इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।